नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कभी घर बनाते हैं तो अपने घर के नींव में हम या तो नाग नागिन का जोड़ा रखते हैं या तो भगवान कलश को हम वहाँ पे रखा करते हैं। साथ ही साथ कोई अन्य वस्तु भी हम उसमें रखते हैं। तो इन सभी वस्तुओं को रखने के पीछे का कारण क्या होता है, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आखिर इन सबको नींव में रखने से क्या होता है, इनका हमारे घर पर क्या असर पड़ता है, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही आगे भी इसी तरह की नई नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि घर के बनाते समय हमें कई सारे नियमों का हमें पालन करना होता है। साथ ही साथ हम कभी भी जब घर का निर्माण करते हैं तो हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार ही अपने घर का हमें निर्माण कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर की नींव रखते समय वास्तुशास्त्र के प्रत्येक नियमों का पालन करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। जिस घर को वास्तु नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं उस घर में सदैव यश, कीर्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो कोई भी अपने घर का ड्राइंग कराते हैं वे अपने वास्तु के अनुसार ही अपने घर का ड्राइंग कराते हैं ताकि किसी भी प्रकार से हमारे घर में वास्तु दोष न रहे। साथ ही वास्तु के अनुसार से घर बनाने से घर शुभ और फलदायी होता है। घर की नींव में चांदी के नाग नागिन और कलश को रखा जाता है। रखने के इसके पीछे मुख्य बहुत बड़े कारण छिपे हुए हैं, जिस कारण से नाग नागिन के जोड़े और भगवान कलश को नींव में रखा जाता है। श्रीमद् भगवत महापुराण के 5वें स्कंद में इनका उल्लेख मिलता है कि धरती के नीचे पाताल लोक हैं और इसके स्वामी शेषनाग जी हैं। इसलिए घर की नींव में चांदी के नाग नागिन को रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग इससे संपत्ति और घर की वैभव की सदैव रक्षा करती हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करती हैं, जिससे घर परिवार में सुख, समृद्धि और यश, कीर्ति की आगमन होती है। घर की नींव में चांदी के नाग नागिन को रखने से भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। भगवान शिव की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि की आगमन होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नाग नागिन के जोड़े से वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। साथ ही वास्तु दोष से हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए श्रद्धा भाव के साथ पूजन विधि के माध्यम से नाग नागिन का जोड़े जरूर से हम अपनी नींव में रखनी चाहिए, जिनको बहुत अच्छा माना जाता है। घर की नींव में नाग नागिन के जोड़े रखने से घर में बुरी शक्तियों का असर नहीं होता। साथ ही नज़र दोष से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए बुरी शक्तियों का अंत के लिए जरूर से हमें श्रद्धा भाव के साथ नाग नागिन के जोड़े अपने घर के जो नींव है उसमें जरूर से हमें रखनी चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही साथ चांदी के नाग नागिन यदि आप नहीं रख सकते तो पीतल के नाग नागिन जरूर से आप पूजन के माध्यम से जरूर रखें। साथ ही साथ मान्यताओं के अनुसार आप देखे होंगे कि नींव में कलश भी रखा करते हैं। कलश को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। साथ ही भगवान कलश को पूरे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक मान करके उनका पूजन किया जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि प्रत्येक जहाँ भी देव कार्य होता है, यज्ञ कार्य होता है, तो वहाँ पे भगवान कलश की स्थापना जरूर से की जाती है, क्योंकि भगवान कलश के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं। तो इसी भाव के साथ ही समस्त देव प्रतिमाओं को स्थापित के रूप में कलश को अपने घर की जो नींव है उसमें रखा करते हैं। ऐसी करने से घर में सदैव सुख संपदा बनी रहती है। साथ ही समस्त देव प्रतिमाओं की आशीर्वाद घर परिवार पे बनी रहती है। साथ ही साथ इसके अलावा सिक्का, फूल भी रखा जाता है जो भगवान को इसके साथ ही साथ सिक्का, फूल और दूध भी डाल करके रखा जाता है जो भगवान नाग देवता को प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग क्षीर सागर में रहते हैं। इसी वजह से नींव पूजा के दौरान कलश में दूध, दही समेत अन्य चीज़ों को श्रद्धा सहित अर्पित करके भगवान शेषनाग को बुलाया जाता है, जो घर की सदैव रक्षा किया करती है। तो इसी भाव के साथ श्रद्धा भाव के साथ जब कभी भी घर बनाते हैं वास्तु नियमों के अनुसार, तो जो घर के नींव है उनमें इन सभी वस्तुओं को रखा जाता है। इन सभी वस्तुओं को रखना बेहद शुभ और अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा कि जब कभी भी हम घर में नींव खड़ा करते हैं, घर बनाते हैं, तो इन सभी वस्तुओं को रखने से क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। साथ ही जो भी जानकारी आपको दी गई है धार्मिक मान्यताओं के आधार पे दी गई है और आगे भी इसी तरह की नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें।